नमस्कार दोस्तों, पौराणिक नीतिकथा चैनल में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो पुरी के जगन्नाथ मंदिर के कुछ चमत्कारी रहस्यों सहित उन सभी चीजों के बारे में है जो अभी भी अनुत्तरित हैं। और जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के लिए देश विदेश से कई पर्यटक पुरी आते हैं। ऐसा माना जाता है कि पुरी के इस मंदिर में भगवान कृष्ण जगन्नाथ अवतार लेते हैं। कृष्ण के बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा भी उनके साथ उसी आसन पर विराजमान थे। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में कोई प्रार्थना फैंस का मानना है कि ये पूरा होगा। 800 साल पुराने इस जगन्नाथ मंदिर में आज भी कई घटनाएं घटती रहती हैं, जिनका वैज्ञानिक आधार ढूंढना मुश्किल है। देश के तीर्थ स्थलों में से एक पुरी का जगन्नाथ मंदिर है। इस मंदिर में साल भर तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। देश की इसके अलावा कई विदेशी पर्यटक भी इस जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के लिए पुरी आते हैं। ऐसा माना जाता है कि पुरी के इस मंदिर में भगवान कृष्ण जगन्नाथ अवतार लेते हैं। कृष्ण के बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा भी उनके साथ उसी आसन पर विराजमान थे। भक्तों का मानना है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में अगर आप कुछ भी मांगेंगे तो वह पूरी होगी। 800 वर्ष आज भी इस पुराने जगन्नाथ मंदिर में कई घटनाएं घटती रहती हैं, जिनका वैज्ञानिक आधार ढूंढना मुश्किल है। संक्षेप में कहें तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर चमत्कारों और रहस्य से भरा हुआ है। इसके विपरीत पुरी में जगन्नाथ मंदिर लगभग 45 मंजिला घर जितना ऊंचा है। उस मंदिर के शीर्ष पर एक ध्वज लगा हुआ है। आश्चर्यजनक रूप से झंडा हमेशा हवा की दिशा के विपरीत दिशा में फहराता है। हर साल मंदिर का पुजारी शिखर पर चढ़ता है और झंडा बदलता है, लेकिन हवा के साथ झंडे की दिशा नहीं बदलती। मंदिर की नहीं पड़ती परछाई। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में फैला हुआ है और 214 फीट ऊंचा है। हालांकि इस मंदिर के शीर्ष से कोई परछाई दिखाई नहीं देती है। जो सामान्य विज्ञान से मेल नहीं खाता। मंदिरों के ऊपर उड़ते हुए नहीं दिखते पक्षी। किसी भी ऊंची इमारत या मंदिर के ऊपर पक्षियों का उड़ना आम बात है, लेकिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर कभी भी कोई पक्षी बैठा हुआ नहीं देखा गया है। मंदिर के ऊपर एक पक्षी भी उड़ता नजर नहीं आया। चक्र दिशा जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर एक चक्र है फिट किया गया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जो भी व्यक्ति इस चक्र को किसी भी कोण से देखता है, चक्र उसकी ओर ही घूमता हुआ प्रतीत होता है। अधिक आश्चर्य की बात यह है कि पहिए का वजन लगभग 1 टन है। 12वीं शताब्दी में जब मंदिर का निर्माण हुआ था, तब इसे शिखर पर रखा गया था, लेकिन उस समय तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी। नतीजतन इस बात पर संदेह है कि इतनी भारी साइकिल शिखर पर कैसे रखी गई। लकड़ी की मूर्तियां हर 8, 12 और 19 साल में पूरी मंदिर की मूर्तियां बदल जाती हैं। यानी कि पवित्र नीम के पेड़ की लकड़ी से ही जगन्नाथ देव, बलभद्र और सुभद्रा को प्रतिष्ठित किया जाता है।
और पुरानी मूर्ति कोली वैकुंठ के पास दफन है। आश्चर्यजनक रूप से जगन्नाथ देव के नवकलेबर के लिए चुने गए पेड़ को मंदिर अधिकारियों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों द्वारा 21 दिनों तक गुप्त रूप से काटा जाता है। कोई नहीं जान सकता। मूर्ति बदलना। नवकलेबर के बाद मूर्ति को विशेष नियमों के अनुसार बदला जाता है। मूर्ति बदलने के लिए जगन्नाथ मंदिर के वरिष्ठ पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी गई और उन्हें दस्ताने पहनाए गए। उस समय पूरे शहर में बिजली काट दी गई थी और मंदिर के बाहर केंद्रीय बल तैनात कर दिए गए थे। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई इस रूपांतरण को देख लेता है तो उसे भारी नुकसान हो सकता है और उसकी आंखें भी जा सकती हैं। महाप्रसाद की तैयारी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई कहा जाता है। इस रसोई में जगन्नाथ देव के लिए महाप्रसाद बनाने की प्रक्रिया भी अद्भुत है। मिट्टी से बने उनुन को 7 बर्तनों को एक पंक्ति में रखकर एक बर्तन के ऊपर दूसरे बर्तन के ऊपर लकड़ी की आग से रखकर पकाया जाता है। आज भी खाना इसी तरह बनाया जाता है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि सबसे पहले ऊपर वाले बर्तन में खाना पकाया जाता है, फिर नीचे के बर्तनों को एक एक करके पकाया जाता है। गर्मी के ऊपर इसे जिस बर्तन में रखा जाता है उसका खाना सबसे आखिर में पूरा होता है। मंदिर में चाहे कितने भी भक्त आ जाएं, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। अबाध महाप्रसाद। प्रतिदिन 5 मालाएं जगन्नाथ देव, बलभद्र और सुभद्रा को अर्पित की जाती हैं। इसके अलावा प्रतिदिन 56 भोग लगाए जाते हैं, जिसमें चावल, दाल, सब्जियां, मिठाई और मेवे सहित विभिन्न प्रकार के भोजन शामिल हैं। श्रद्धालु इन भोगों को मंदिर परिसर के अनादा बाजार में खरीद सकते हैं। पुरी के समुद्र की लहरों की गर्जना को कौन नहीं जानता। समुद्र की गर्जना दूर तक सुनी जा सकती है, लेकिन जब आप जगन्नाथ मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो आप समुद्र की गर्जना या लहरों की आवाज नहीं सुन सकते। ऐसा कहा जाता है कि देवी सुभद्रा चाहती थी कि मंदिर के अंदर शांति बनी रहे, इसलिए मंदिर के अंदर समुद्र की आवाज सुनाई नहीं देती है। हवा की गति। तटीय क्षेत्रों में हवा आमतौर पर दिन के दौरान समुद्र से जमीन की ओर और रात में जमीन से समुद्र की ओर चलती है, लेकिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पास दिन और रात के समय हवा विपरीत दिशा में चलती है, जिसका कारण पता नहीं चल पा रहा है।